गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सबसे अधिक बार रिपीटेड है। आज यह वीडियो आपको नया यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि यह यूट्यूब चैनल जो आपका है बाबू वो केवल और केवल मैथ के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो आइए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन बाबू आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से, यह बात आपको जानना जरूरी है कि d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस बात को समझिए। साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है बाबू यह सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोलता है dy बाई डी एक्स लॉग 5x। अब हम लोग जानते हैं एक बात को कि dy बाई डी एक्स लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स होता है। अरे हाँ या ना, यानी जो भी फंक्शन होगा वो हमारा कहां होगा बाबू, आपका अपॉन में होगा। अब समझिएगा लॉग 5x है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 5x। अब बताइए कि log x का 1 बाई 5x और 5x का कितना होगा 5 से 5 कैंसल, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। एक बार फिर से ऑप्शन क्या होगा बाबू आपका, तो ऑप्शन सर हमारा बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि log x का पावर 9 यानी 1 अपॉन x का पावर 9 इंटू 9 का x का पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स का पावर 8 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। x का पावर 8 से यह कैंसल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार, केवल x का पावर क्या बच जाएगा आपका, x का पावर केवल 1 बच जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 9 अपॉन एक्स। आंसर क्या हो जाएगा 9 अपॉन एक्स, यानी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर आप वीडियो में बने रहे बाबू तो ये उम्मीद दिलवाते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक साल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इस बार का बच्चे से पूछिए जो 2026 का एग्जाम दिए हैं, उनका सारा हूबहू क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया और सारा क्वेश्चन आपका मैच किया। और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 2027 में भी जो आप एग्जाम दीजिएगा उसका सारा का सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोलता है d अपॉन डी एक्स ई का पावर 2 प्लस 2ex। अरे हाँ या ना। अब समझिएगा e हमारे पास कैसा वैल्यू है, तो सर ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस का समझिएगा ध्यान से 2e हमारे पास क्या कांस्टेंट है तो 2e रह जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। ऐसा क्वेश्चन बताइए, क्या मैं आज का क्लास में मैं नहीं बताया था आपको, बिल्कुल आपने बताया था सर। यह क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आज मैं लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा रहा था तो मैं वहां बताया था कि बाबू डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने के लिए आपको जरूर मिलता है। आप लोगों ने एग्री किया था, बिल्कुल सर, इसका आंसर याद है हमें सर, है ना। बाबू आगे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x। क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स 2x, यानी हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही बताइए। d अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई अंडर रूट। फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अब यहां हमारे पास 2 है, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स लॉग एक्स का पावर 100, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई फंक्शन हमारे पास कितना है x का पावर 100 इंटू
x का पावर 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 100 x का पावर 99, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, यानी आंसर क्या आ जाएगा 100 अपॉन में x, आंसर क्या हो जाएगा 100 अपॉन में x हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे कि हम हमेशा आप लोग को बताते हैं एक बात कि जीवन में अगर आप मोटिवेट रहिएगा तो आपको कहीं से एनर्जी का कमी नहीं आएगा। निरंतर प्रयास करते रहिएगा कि क्या कि एक शायरी था ना कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अगर आप प्रयास करते रहिएगा, निरंतर मेहनत करते रहिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, जैसे मैं अच्छा किया हूं वैसे आप भी अच्छे कर सकते हैं, है ना। मैथ सब्जेक्ट में स्कोर करना, नंबर अच्छा लाना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है। जहां पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए वहां अगर आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाइएगा तो फिर कहां पे लाइएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह डिटर्मिनेंट है बाबू, x को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो dy बाई डी एक्स, अरे हाँ या ना, तो क्या बन जाएगा सर 4x बन जाएगा, माइनस 15 गुने 4 कितना बन जाएगा सर 60 बन जाएगा। यानी 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है d अपॉन डी एक्स ई का पावर 3 माइनस 2x, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा e का पावर, पहले e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e का पावर x, मतलब जो सेम है वो सेम रह जाएगा। और बताइए कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब बताइए कि वेरिएबल का यानी माइनस 2x का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -2 e का पावर 3 माइनस 2x। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बात को आप समझिएगा, है ना, कहीं पे क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है ये, नहीं सर मिसप्रिंट कैसे हो सकता है सर, नहीं हुआ है सर। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, फंक्शन क्या है पाई एक्स प्लस का साइन पाई, गुड। पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई प्लस साइन पाई का, यानी साइन पाई का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि साइन पाई मतलब 180 डिग्री और 180 कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। बहुत सुंदर सर, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी माइनस हमारे पास आंसर कहां पर आ जाएगा, माइनस पाई साइन पाई, अच्छा ऊपर में आ जाइए, ऊपर में माइनस साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई, है ना। और यहां से अगर देखा जाए तो पाई एक्स का एक पाई हमारे पास यहां पर आ जाएगा बाबू, है ना। ये आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 2 हमारा पहले आ जाएगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो सर साइन 2x का फॉर्मूला होता है। यानी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20। अब y इज इक्वल टू एक्स के पावर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। एक बार और अगर हम लोग करते हैं सर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 19 दूना 38 380 x के पावर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यानी 380 x का पावर 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। आइए एक आपको प्रॉपर्टी सिखाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है पाई बाई 2 होता है। एक और क्या जानते हैं सर कि
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और क्या जानते हैं सर कि कोसेक इनवर्स x इज एक्स प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पाई बाई 2, यानी पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यानी dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अब बताइए पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है log cos x, यानी log का 1 बाई cos x जो फंक्शन है वह अपॉन में आ जाता है। cos x का क्या होता है बाबू माइनस का sin x, sin अपॉन cos क्या बन जाएगा आपका tan x, यानी माइनस tan x आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सर इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टीज लिखवाया था सर कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, और इसका और यह क्वेश्चन बाबू 2026 का एग्जाम में आया, 2025 का एग्जाम में आया, 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या मैं यह क्वेश्चन कितना बार सोल्व करवाया हूं सर, मोर देन 100 टाइम्स आपने सोल्व करवाया है सर, है ना। जो भी वीडियो लाते हैं बाबू, यह हुआ चैप्टर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, है ना, इसके अलावा कोई भी चैप्टर हो, रिलेशन फंक्शन हो या डिफरेंशिएशन ही क्यों ना हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर हो, 3D हो, कोई भी चैप्टर रहता है तो यह क्वेश्चन आपको जरूर करवाते हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और नहीं तो मैं आज का लास्ट में जब लास्ट क्वेश्चन जो मैं लूंगा तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा, नहीं समझे। जब हमारा क्वेश्चन जब एंड करते रहेगा तो इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। इतना देर में आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए सर मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है बाबू। अब बताइए कि log का फंक्शन यहाँ पे क्या है, sec x प्लस tan x है, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस कितना हो जाएगा बाबू आपका, तो सर tan x हो जाएगा। अब बताइए sec x का डिफरेंशिएशन, तो sec x इंटू tan x होता है सर, प्लस tan x का इंटीग्रेशन सर sec स्क्वायर x होता है सर। अब समझिए ऊपर से sec x को कॉमन ले लीजिए बाबू, तो क्या बच जाएगा tan x प्लस क्या बच जाएगा आपके पास sec x, और अपॉन में नीचे क्या आपके पास बच जाएगा sec x प्लस tan x। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ गया sec x। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन सर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, है ना। और आपको थोड़ा सा भी अगर एनर्जी का कमी नजर आए तो एक बार हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में कैसे आगे बढ़ने के लिए कौन सा काम करना चाहिए, पढ़ाई का सही शेड्यूल क्या होगा, है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये बात समझिए, यह मेरा YouTube चैनल नया जरूर है, पर लेकिन याद रखिएगा आपका अगर सपोर्ट रहा तो ये 15 दिनों के अंदर, 1 महीना के अंदर इसमें 10,000 से ज्यादा एक्टिव बच्चे जुड़ जाएंगे। ये हम उम्मीद करते हैं बाबू कि अभी सबसे पहले यार 2027 एग्जाम के लिए मैं ही आपको तैयारी करवा रहा हूं, है ना। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है a का पावर x, यह आपका फॉर्मूला होता है कि a का पावर x का होता है a का पावर x, और log आपका क्या होता है log a होता है, यानी a का पावर x log a। ये हमारा ऑप्शन आपका a हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका a हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है बाबू, यह क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो आप हमें बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो चलिए बाबू समझते हैं। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा dx अपॉन डी थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा, बिल्कुल सर। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर डी बाई डी थीटा होगा सर। b
tan थीटा का क्या होगा बाबू? तो सर tan थीटा का आपका होगा sec स्क्वायर थीटा, है ना? बिल्कुल सर। अब आइए हम लोग जानते हैं बाबू कि dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा इंटू tan थीटा। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर। एक सेक से एक सेक क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। थीटा से थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b अपॉन a। अब हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा? तो सर ऊपर बच जाएगा हमारे पास सेक थीटा अपॉन में tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? तो tan थीटा को सर लिख सकते हैं sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं सेक और कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल। यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपॉन a। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू आपका? तो साइन का उल्टा सर हमारा कोसेक थीटा होता है। अरे हाँ या ना, कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? b बाई ए कोसेक थीटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है गलती से, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार सर। तो e का पावर 5x है तो 5x, और 5x का कितना होता है? 5 होता है। यानी 5e का पावर 5x को फिर से डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? 5e का पावर 5x इंटू 5x का कितना हो जाएगा? 5। यानी 5 इंटू 5 25, यानी 25e का पावर 5x इसका आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है? 2024 का पूछा हुआ है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, यह भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये क्वेश्चन है बाबू कब का पूछा हुआ है? 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। क्या बोलता है? e का पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर -3x, e का पावर -3x है तो -3x, और -3x का कितना हो जाएगा बाबू आपका? -3 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? -3 e का पावर -3x। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। tan 10x का क्या हो जाएगा? 1 बाई 10x, और 10x का कितना हो जाएगा? 10, कट गया वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ था? 2024 का पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? e का पावर x होता है। cos x का क्या होता है? माइनस का साइन 5x, और 5x का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना? एक बार इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। साइन 2x हमारे पास है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। प्लस e का पावर x है तो e का पावर x का e का पावर x ही होता है। cos x का माइनस साइन x, तो माइनस में प्लस का आपका क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। यानी 2 इंटू कॉस 2x, है ना, प्लस e का पावर x और प्लस का साइन x। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सर। अब आगे आते हैं, है ना? x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाएगा। यानी 3x स्क्वायर e का पावर x, 3x स्क्वायर और e का पावर क्या आपका हो जाएगा? x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक कोई भी समस्या नहीं आ रहा होगा, यहां तक आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू आपका? तो सर sec स्क्वायर x होता है, प्लस sin x का क्या होता है बाबू? 2 sin x होता है, और sin x का कितना आपका हो जाएगा? फिर sin x का आपका हो जाएगा सर cos x हो जाएगा। यानी sec स्क्वायर x, अच्छा तो आंसर सीधा मैच करवाते हैं। sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 11 का पावर x और log आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का पावर x और log आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 बाहर है तो इसको बाहर रखिए कोफिशिएंट को। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। अरे हाँ या ना, और बताइए 4x का कितना आपका हो जाएगा, तो सर 4x का आपका 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4x का हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, यानी sec 4x इंटू tan 4x, sec 4x इंटू tan 4x। ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है और ये 2027 का एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका आएगा। कितना एग्जाम है बाबू, 2027 का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट 2 है तो 2 को रहने दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x अपॉन 4। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, बिल्कुल सर। माइनस 3/4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 2 से 4 कितना बार में बाबू, 2 बार में, यानी हमारे आंसर हो जाएगा -3/2 साइन 3x अपॉन 4, साइन 3x अपॉन 4। तो -3/2 साइन 3x अपॉन 4। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, तो सर यह क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 4x अपॉन 4, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस 4x अपॉन 5 है, सॉरी 5 है तो 5, और 4x अपॉन 5 का डिफरेंशिएशन 4 अपॉन 5, यानी आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 5 कॉस 4x अपॉन 5, कॉस 4x अपॉन 5, यानी 4 अपॉन 5 कॉस 4x अपॉन 5। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाबू समझिएगा, यह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करने के लिए जा रहे हैं। आगे देखिएगा माइनस ए साइन अच्छा पहले इसका कर रहे हैं ना ऊपर वाले का, तो ए हो जाएगा आपका, पहले ए है तो ए हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा तो 2a कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लगा दिए, माइनस का साइन थीटा। और y के लिए तो dy बाई क्या हो जाएगा आपके पास, डी थीटा इज इक्वल टू 2b साइन थीटा। साइन थीटा का आपका क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अरे हाँ या ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन 2 थीटा। यानी अगर ये दोनों को लिखते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b साइन 2 थीटा अपॉन माइनस ए साइन 2 थीटा, दोनों कैंसल, माइनस बी अपॉन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना, बिल्कुल, कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। एकदम कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए बाबू, जिससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। अरे हाँ या ना यार, अरे बोल दे भाई, बिल्कुल सर। 2 पहले आ जाएगा यार, साइन थीटा है तो साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला किसका होता है सर, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यह 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी ऊपर में आपके पास हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन में
माइनस ए साइन थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बाबू, कॉट थीटा, यानी माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। माइनस का क्या आपका हो जाएगा, माइनस का आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका होगा बाबू, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यानी t के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280, और इधर आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना आपके पास बच जाएगा, 2a बच जाएगा। अरे हाँ या ना, यानी हमारे पास वैल्यू क्या चाहिए था, d1 अपॉन में dt अपॉन में क्या बाबू, dx अपॉन में dt। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यहां हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2a अपॉन में कितना हो जाएगा, 280 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, 1 अपॉन टी। आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी। ऑप्शन क्या आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हमारे पास हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, यानी पहला बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x। 3x का कितना हो जाएगा बाबू, 3x का सर 3 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक बार इसको फिर से करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे log x का पावर 4, तो 1 बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स का पावर 3, यानी x की पावर 3 से वैल्यू कैंसल, यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा, x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन x, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां में आ रहा होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बिहार बोर्ड के लिए जितना मैं मैथ्स में करवा दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं नहीं पूछने वाला है बाबू। क्वेश्चन इतना से अंदर से ही पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है सर, है ना। आप पे हमें पूरा विश्वास है सर। पिछले बार आपने 10,000 बच्चों को पास कराया, हमको पूरा विश्वास है यार, है ना। बिल्कुल बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है यह क्वेश्चन बाबू 1/4 बाहर निकल जाएगा। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स का पावर 3, 4 से 4 कैंसल। अरे हाँ या ना, आंसर क्या आ जाएगा, x के पावर 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो 2 पहले आ जाएगा, tan x है तो tan x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x होता है, यानी हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 का। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स कॉस 2x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले माइनस साइन 2x, और 2x का हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, यानी -2 साइन 2x। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो सर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा इंटू 3 कॉस थीटा इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 कॉस थीटा इंटू एक पावर घटेगा तो 2 बचेगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अरे हाँ या ना, यानी -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ बाबू, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स रूट एक्स है, रूट एक्स है, यानी एक्स सेम है, यानी आंसर कितना π/2। तो π/2 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 0 होता है। अभी मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, आप हमें पढ़ाएं और डाउट आ जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल बाबू, e का पावर x है, मतलब x का पावर 3 है, e का पावर x का पावर 3। अब समझिएगा, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² होगा। अरे हाँ या ना, यानी क्या हो जाएगा 3x² e(x) के पावर 3, 3x² e(x) के पावर 3, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका कब का पूछा हुआ है, 2022 का। कब का पूछा हुआ है बाबू, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को अच्छे से। यह फॉर्मूला था बाबू a का पावर x का। क्या फॉर्मूला होता है, a का पावर x log a। क्या फॉर्मूला होता है, a का पावर x log a, यानी क्या हो जाएगा a का पावर x log a, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए समझिएगा ध्यान से, समझिएगा मेरा। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। हर चैप्टर वाइज करवाया हुआ क्वेश्चन है, पूरे सीरीज बनाया हुआ है, हर मतलब कि 12 का 12 चैप्टर पूरा बारीकी से बताया हुआ। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स, माने हर तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 5 मार्क्स, हर नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, एग्जाम में कितना बढ़िया से उसको लिखना है, ये सब बताया हुआ है बाबू, ये टोटल बताया हुआ है बाबू। ये क्वेश्चन को हम लोग अभी ना बनाए सर। क्या होगा, e का पावर x³ है तो x³ हो जाएगा। x³ का क्या होता है, 3x² होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3x², 3x² x के पावर 3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, क्या ही फर्क पड़ता है बाबू, बोलिए क्या ही फर्क पड़ता है यार, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है सर। 4 पहले आ जाएगा, x के पावर 3। एक बार और करना है, अरे एक ही बार हुआ है, y डैश हुआ है, एक बार डबल डैश करना है तो क्या हो जाएगा 4 3 12 x²। एक बार और करना है, मैंने y ट्रिपल डैश करना है तो 24x हो जाएगा। अरे हाँ या ना, यानी 24x, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। y डैश मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, चलिए सर इसके बाद क्वेश्चन आपका नहीं है, कोई बात नहीं। देखिएगा देखिएगा, जितना भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बाबू। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, ऐसे हमारा पार्ट 2 है और पार्ट हमारा 3 है। ऐसे करके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव है और पार्ट 3 हमारा सब्जेक्टिव है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाए हुए हैं। जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और आराम आराम से आप देखिए। आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए यार। आज के डेट में लगभग 15,000 एक्टिव बच्चे जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, उस सभी के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।